हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको ईस्टमैन कटिंग मशीन के बारे में बताता हूँ। ये मशीन चल रही है, जो मेरा मानना है कि ये स्विच लग रहा है कि ख़राब है, तो इसी को चेंज करना है। अगर यह स्विच आपके पास नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्विच कहाँ से लें, तो मैं आपको पूरी इसमें बना के दिखाता हूँ। तो ये देख लो, ये है ईस्टमैन की कटिंग मशीन है। इससे फैब्रिक काटा जाता है, जो अक्सर ये एक्सपोर्ट कंपनी में यूज होता है। इसमें एक ब्लेड लगी होती है। तो इस स्विच को हम बाहर निकालेंगे, क्योंकि ये स्विच जो ओरिजिनल होता है ये सही तरह से नहीं निकलता, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो आपको इसको निकालना कैसे है, बहुत आसान तरीका बताऊंगा आपको। ज़्यादा आपको कुछ नहीं हेर फेर करना है, नहीं तो जहाँ पे स्विच लगा हो ना उसकी कवर भी टूट सकती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, दिखाते हैं कि आखिर ये कैसे निकलेगा। तो इसको निकालने के लिए आपको एक पेचकस की ज़रूरत होगी। आप इसमें पेचकस लगा के थोड़ा सा फंसाएंगे तो ये निकलेगी। चलो हम इसको लेटा दिए हैं, लेटाने के बाद इसको हम उठाते हैं। तो बहुत मेहनत किया था हमने, काफ़ी मेहनत के बाद ये निकलता है। तो अब हमें इसे निकाल लेना है। तो इसका जो स्विच होता है ऊपर की तरफ दबाओगे तो ऑन हो जाएगा, और नीचे की तरफ दबाओगे तो ऑफ हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये स्विच नहीं है, इसको मार्केट में मिलता है, नहीं मिलता, बहुत टाइम लगेगा। तो एक हमारे पास रोकर स्विच 3 पोल का है। हम इसी को लगा के इस हैंड कटिंग मशीन को चलाएंगे। तो इसको लगाने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो बीच वाले को आप मेन मानोगे। अगर यहाँ सप्लाई कंटिन्यू बता रहा है तो यहाँ पर ये भाग ऊपर होगा। तो अगर बीच में लगाए और यहाँ लगाए तो ऊपर की तरफ सप्लाई जाएगी इसकी। ये वायर आपको लगाना पड़ेगा। तो अगर आप बीच में सप्लाई देते हो तो अगर नीचे की तरफ कंटिन्यूटी बताती है तो समझ लेना कि ऊपर ऑन होगा, और अगर ऊपर कंटिन्यूटी बताता है समझ लेना नीचे ऑन होगा स्विच। इसकी यही पहचान है। तो पहले हम बीच में वायर लगाएंगे, बीच में फेस दे देंगे, फिर हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा। तो अगर कंटिन्यूटी नीचे बता रहा है, यहाँ हाँ यहाँ बता रहा है कि तो ऊपर की तरफ ऑन होगा, जैसे ये दबा हुआ है तो इस तरफ बंद हो जाएगा ये, और फिर इसको अगर दबाएंगे तो उधर ऊपर की तरफ ऑफ हो जाएगा। तो ये इस तरह से लग गया है। ऐसे आपको लगाना है काफ़ी आसान है। ये ज़्यादा महंगा नहीं होता, मात्र ये 20-25 रुपये के आसपास मिल जाता है। लेकिन वो जो इसका कंपनी का लगा हुआ तो बहुत महंगा है। तो इसको हम इसमें फिर उसी तरह से लगा देंगे। तो हो सकता है कि थोड़ा सा ये स्विच बड़ा है तो हमें इसकी थोड़ा सा घिसाई कर दें, घिस देंगे तो ये स्विच जो इसमें नहीं बैठ रहा है ये आसानी से बैठ जाएगा। तो अभी ये स्विच बैठने में दिक्कत है, इसको थोड़ा सा हमारे पास फाइल है, हम फाइल के सहारे इसको रगड़ देंगे। इस प्रकार से आराम से धीरे धीरे इसको रगड़ना है, टूटे ना है, क्योंकि प्लास्टिक बहुत नहीं है, नाजुक है। अब इसको हम बैठाते हैं। अभी भी थोड़ा सा लग रहा है टाइट है, तो थोड़ा सा और घिस देते हैं, आगे पीछे भी घिस के उसको हम लगाते हैं। तो ये देखो, और थोड़ा सा इसको घिसते हैं। तो दोस्तों ये घिसने के बाद सही तरह से बैठ जाएगा। अब मानना है कि चलो फिर एक बार लगाता हूँ, इसे बैठाता हूँ। हाँ ये बिल्कुल बैठ गया है। तो इस प्रकार से ये स्विच इसमें लगाया जा सकता है। स्विच अगर वो नहीं है तो इसमें ये 2 वे स्विच भी लगा सकते हो, और दूसरा स्विच लगा सकते हो, ये भी स्विच लगा। तो जिस साइज़ के इसमें कहीं कोई भी स्विच आप लगा सकते हो, जैसे आप लगाने में आपको आसानी हो। तो हमारे पास ये अवेलेबल था स्विच, हम इसको लगाए रखकर स्विच। चलो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ऊपर करते हैं देखो ये स्टार्ट हो गई और चलिए, तो नीचे ऑफ हो जाएगा, ऊपर ऑन हो जाएगा। तो देखो ये काम कर रहे हैं। फिर जैसे ऊपर दबाता हूँ फिर ऑन हो जाती है और नीचे ऑफ हो जाती है। तो इस प्रकार से ऑन ऑफ अपना कार्य करेगा। ये बिल्कुल 100% सही हो गई है। तो ऑन ऊपर की साइड ही होगी। ये स्विच ख़राब था, चलो इसको हम फेंक देते हैं, या इसको सिंपल के लिए रख लेते हैं, तो फिर आप मंगवा लेना। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।